मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के। जनरल बताया जा रहा है उन्होंने मोहम्मद रिजवान के ऊपर हैवी किस्म का केस किया है। लाइक जो जैनब अब्बास पे केस किया गया था वो इतना बुरा मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान के ऊपर केस किया गया वो बहुत बड़ा है। और साथ वो जो एक पेज भी है उसके ऊपर लिखा गया है कि जी मोहम्मद रिजवान ने इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में नमाज पढ़ी और ये किया वो किया, जो भी उधर चीजें थी अंदर सारी लिख के मोहम्मद रिजवान के हवाले से अंदर जमा करवा दी गई हैं। पढ़ रहे हैं, अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे? ये कहां की अकल की बात है? ये पाकिस्तान में उठ रही है कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान टीम को वापस बुलाओ। अब बात दो तरीके से उठी है और बात ये उठी भी है कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए। आज पढ़ते होते हैं ग्राउंड में तो उस पर जिस तरह की कंप्लेंट सामने आई है, हंगामा मच चुका है। पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा गुस्से में है कि यार अब रिजवान को वो वापस भेज देंगे, ये कैसी मेहमान नवाजी है, इंडिया तो मेहमान नवाज मुल्क है ही नहीं। वो देखो जैनब अब्बास पे भी प्रेशर डाला, वो वापस आ गई, इंडिया की कैसी मेहमान नवाजी है। भारतीय वकील ने जैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी। उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है, पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। मोहम्मद रिजवान जब आउट होके वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी और ये भी बात गलत है। ये पाकिस्तानी मीडिया में बात जो है वो कवर की जा रही है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अब देख सकते हो कि ये चीजें ट्रेंड कर रही हैं। हम लोगों की ऐसी आदत है, हम यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी देश और मेजोरिटी भी ऐसा कि बला की मेजोरिटी 98-99% मुस्लिम, तो आपको एक क्रॉस रिलीजन कल्चर रिस्पेक्ट और हमारा नॉलेज जो है ना बड़ा लिमिटेड सा होता है। हम लोग एक शेल से बाहर सोचते ही नहीं है और हम हमेशा एक डिनाइल स्टेट में होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर के एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। दोस्तों बात करने वाले बहुत ही बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, जो दोस्तों उनके अगेंस्ट एक फाइल मतलब एक केस मतलब लग चुका है, एक फाइल कंप्लेंट हो चुकी है मोहम्मद रिजवान के अंदर कि इस केस के बारे में बात करने वाले की। जैसे कि आपको पता है कि श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड पर नमाज़ पढ़ा था। जी दोस्तों, उन्होंने स्टेडियम के ग्राउंड पर नमाज़ पढ़ा था और उन्होंने जो व्यक्ति थी, ये जो वो जो सेंचुरी मारे थे और जो व्यक्ति थी, उन्होंने गाज़ा के लोगों को डेडिकेटेड किया था। ये दोस्तों गाज़ा के लोगों को डेडिकेटेड किया था। जैसे कि आपको पता है कि इजराइल और हमास में लड़ाई चल रही है और आपको पता है कि हमास ने इजराइल के साथ क्या क्या हरकतें करे, फिर भी जो मोहम्मद रिजवान है, जो अब उनकी विक्ट्री है वो गाज़ा में शहीद होने वाले लोगों को डेडिकेट की थी। तो आप देख सकते हो कि क्रिकेट के मैदान में वो रिलीजन को बीच में लेके आए। तो इसी के कारण इंडिया के जो एक लॉयर विनीत जिंदल है, उन्होंने उनके ऊपर एक फाइल कंप्लेन करी है, केस करा है। और आपको पता है कि उससे पहले एक जैनब अब्बास थी जो इंडिया आई थी और उनके जो ट्वीट्स, उन्होंने पहले इंडिया के खिलाफ एंटी हिंदू और एंटी इंडिया के नाम से ट्वीट भी किए थे। तो उन्होंने पहले वो सामने लाया जैनब अब्बास की हरकतें, तो जैनब अब्बास तो भाग गई थी, आपको पता है, दुबई के रास्ते से इंडिया से छोड़ के। कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। अब सोचें जरा कि केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। इस ब्रेक में मोहम्मद जो रिजवान है वो नमाज पढ़ते नजर आए तो विनीत जिंदल साहब जो है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सीधा जाके कोर्ट में केस कर दिया नई दिल्ली में। अब देखो जरा यार, केस जो है वो किस बात पे किया जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अपना एक मजहबी फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, वो नमाज अदा कर रहे थे, जय श्री राम या कौन से स्लोगन जो नारे लगा रहे थे। आप किसी को जाकर डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने किसी फैन को, किसी प्लेयर को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया और मोहम्मद रिजवान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो जाकर कोई भी किसी के सामने नमाज नहीं अदा कर रहा था। वो डोमेस्टिक मैचेस में भी ये करता है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये करता है। और आपने ये भी लिख दिया कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट मैच में 2021 में जो पाकिस्तान दुबई में 10 विकेटों से जीता था, उधर भी यही किया था, तो उन पे केस करें। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले जितने केसेस करने हैं। मोहम्मद रिजवान डटा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है। लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड कप का ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही नहीं उसने 49 आपके अगेंस्ट किया था। आपको थरथरी मची हुई थी ना, शिवरिंग हो रही थी उससे, जब तक वो बैटिंग कर रहा है आपके चांसेस नहीं थे। अहमदाबाद के क्राउड को उसने चुप करा दिया था, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरती थी ना तो आपको आवाज नहीं आती थी अहमदाबाद में। यही मोहम्मद रिजवान ने दोबारा करना है आपके साथ। आए फाइनल में या सेमीफाइनल में, ऐसा ठोकेगा मोहम्मद रिजवान के याद रखेंगे, सारे कोर्ट केसेस निकल जाएंगे। को जब मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर गए हैं तो उनको जो है वो जय श्री राम की आवाजें लगाई गई हैं, तो उनके ऊपर भी केस किया जाए। जो है वो इंडिया के ऊपर भी ये अब आईसीसी को जो है वो पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी को डायरेक्ट धमकी दे और बताए कि ये क्रिकेट हो रही है या क्या हो रहा है, मतलब क्रिकेट हो रही है या रंडी रोना हो रहा है। कभी कोई किसी पे केस करा रहा है और कभी कोई किसी पे केस करा रहा है। और अगर हमारे प्लेयर रिजवान के ऊपर आप केस कराओगे तो हम जो है वो
इसके ऊपर बीसीसीआई के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी केस करवाएंगे। अगर हमारी बात को वैल्यू ना दी गई तो पाकिस्तान की जो टीम है उनको वापस बुला लिया जाए। हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, हमारी आगे बहुत इंसल्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी लोग ये बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीजें बताई जा रही हैं। देखो मैं बड़ी मजे की बात बताता हूं आपको, पाकिस्तान टीम उधर क्या करने गई है? क्रिकेट खेलने गई है, ठीक है। और अभी तक जो एज आ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, बिल्कुल नकारा, बिल्कुल फजूल किस्म की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, फजूल किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। आपका काम है क्रिकेट खेलना, सर क्रिकेट अच्छी खेलो, क्रिकेट भी अच्छी नहीं हो रही और पाकिस्तानी फैंस भी आपसे खुश नहीं है आपकी क्रिकेट से। मैं तो खुश नहीं हूं, मतलब जो फजूल किस्म के आप क्रिकेट खेल रहे हो इससे तो आप सेमीफाइनल में जाना डिजर्व भी नहीं करते, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम ने नया तंबू उठा लिया है। अब यार उनसे ये पूछो मैच क्यों हारे थे, पाकिस्तानी अवाम ये क्यों नहीं पूछ रही? अच्छा मैं पाकिस्तानी किसी लोगों से पूछूं ना कि यार पाकिस्तान मैच हार गया है, तो मुझे पता है क्या कहते हैं, तो यार मैच तो फिक्स था, ठीक है मैच फिक्स था जी, हम तो जी जीत सकते थे, मैच फिक्स करवा दिया गया था, ज़का अशरफ गया उसने मैच फिक्स करवा दिया। इस तरह 2011 में हुआ है। मतलब पाकिस्तानी अवाम इस चीज में है कि मैच फिक्स था इसलिए पाकिस्तान हारा है। हो डंगरो पागलो, मैच फिक्स नहीं था, मैच फिक्स नहीं था। घंटा बजाया इंडिया ने हमारा घंटा बजाया। दो बातें अब पाकिस्तान में है कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। टीवी पे देखा आवाजें, गालम गलोच, नारे, मजहबी नारे थे। जो सहाफी उस दिन अहमदाबाद स्टेडियम में मौजूद थे, मतलब लिटरली अगर मैं भी ऐसी सिचुएशन में हूँ तो अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। अहमदाबाद में जो कुछ हुआ, वो कहते हैं ना हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो जिस भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है, पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। अंदर अभी हमने बहुत एनवायरनमेंट की बात कर ली, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था और कोई ग्रीन शर्ट बीच में नजर नहीं आ रही। एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। पीसीबी को तो छोड़ देना, पीसीबी तो वो है कि जी मेरी कुर्सी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहां पे क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। ये रिएक्शन का तो सबको पता था, कम से कम हम ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे। पता नहीं क्या हुआ। अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। फिर इस किस्म की हरकतें हुई हमारे साथ अहमदाबाद में। यार कम से कम अहमदाबाद का मैच ही हटवा रिजवान को नहीं करना चाहिए। मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सोचा, हालांकि आज तक रिजवान को हम पिछले 3-4 साल अरसे से देख रहे हैं, वो PSL में हर जगह ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, बट अब जब जैसे ही वो जय श्री राम वाले नारे लगे, तो अब मैं जब पूरे मामले को देख रहा हूं, मैंने भी रियलाइज किया यार जब हम बात करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं लोग ना, वो जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए थे। अब असल में उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर हरकतें क्या करते रहे। यार पहले अपने आप को तो देखो। वो अहमद शहजाद वाला जो क्लिप दानिश कनेरिया ने निकाला है, उस बारे में अहमद शहजाद ने क्या अपॉलॉजी की है? क्या अभी अपॉलॉजी की है अहमद शहजाद ने? चलो पहले नहीं कर सका, अभी अहमद शहजाद का कोई ट्वीट निकल के आया है कि यार मैंने दिलशान के साथ जो बात की मैं उसमें माफी मांगता हूं। क्या पाकिस्तान में कोराम मचा? नहीं मचा। क्या वकार यूनुस वाली हिंदू वाली स्टेटमेंट पे कोराम मचा? नहीं मचा। क्या शाहिद अफरीदी कश्मीर वाला इंडिया में स्टेटमेंट पे कोराम मचा? नहीं मचा। क्या मुश्ताक अहमद ने जो कहा उस पर कोराम मचा? क्या मोहम्मद हफीज ने जो कहा उस पर कोराम मचा? यार जब हमारी हरकतें ऐसी होती हैं जो कंडेमेबल होती हैं, तो हमें दूसरों की क्यों तकलीफ होने लग जाती है यार? और लीगली बिल्कुल राइट, मतलब कि बिल्कुल राइट बंदे ने कंप्लेन फाइल है कि ये रिजवान जो ग्राउंड में नमाज पढ़ते नहीं पढ़नी चाहिए। और वो क्यों, जब हम बात करते हैं ना कि स्पोर्ट्स को रिलीजन के साथ ना जोड़ो, तो फिर ना जोड़ो भाई, आप क्यों पढ़ते हो ग्राउंड में नमाज? चाहे वो इंडिया का ग्राउंड हो, इवन पाकिस्तान का ग्राउंड हो, किसी भी जगह पर हो, इवन आप लोकल मैच खेल रहे हो, क्योंकि जब आप ग्राउंड से एंटर हो गए, चाहे वो मुस्लिम है वटेवर कुछ भी है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने सेंचुरी की, आपने 5 विकेट लिए, आप सजदा करो, आपने वो अपने क्रॉस को चूमना है, आपने कोई और किसी रिलीजन में, हिंदू में रिलीजन में कोई एक्टिविटी है वो करो, बट ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ना इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये आप रिलीजन को जोड़ रहे हो एक उसके साथ। अब काफी सारे लोग हो सकते हैं पाकिस्तान में मेरे से हफा भी हो, काफी सारे मुस्लिम भी मेरे से हफा हों, क्योंकि वो तो अब लॉजिक हम देखते नहीं है कि लॉजिक क्या, लॉजिक तो खैर दूर की बात होती है।
वो तो देखेंगे नहीं, मुझसे हफा होंगे, मुझे कहेंगे तू ऐसा तू ऐसा, बट ये सच है। देखो यार, जब हम बात करते हैं कि रिलीजन को नहीं जोड़ना, तो फिर क्यों नमाज पढ़ता है रिजवान ग्राउंड में? ये बिल्कुल ठीक है, और आई थिंक इस पे प्रोसेस होना चाहिए। मुझे लगता तो नहीं है कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी ये सारे लोग इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने सेंचुरी की है, आपने 5 विकेट लिया, आप कुछ उस पर छोटा सा वो कर दो जो आपका हक बनता है कि आप अपने गॉड का शुक्र अदा करना चाहो, बट प्रॉपर नमाज पढ़ना ग्राउंड में और दीन में भी नहीं है। दीन आसानियां पैदा करता है। हमारा जो इस्लाम है वो कहता है आप सफर में हो तो आप 2 नमाजों को इकट्ठा कर लो, आप बाद में नमाज पढ़ लो। मतलब नमाज तो आसानियां पैदा करता है, बट ये पता नहीं कौन से लोग होते हैं, ये कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती।